नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं कि कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर से अपने पैर धीरे धीरे पसार रहा है। जी हां, आप सभी जानते हैं 2 साल हमने कोरोना की मार झेली है और अब हम में से कोई नहीं चाहेगा कि फिर से कोरोना का प्रकोप हम सबके जीवन में आए। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सतर्क हो जाएं। कोरोना की चौथी लहर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, दस्तक दे रही है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। साथ साथ हमारे मेरठ के जिलाधिकारी ने भी आदेश दे दिए हैं कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आगे मैं आपको खबरों में पूरी खबर दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से कोरोना की 2 लहरें हमने झेली हैं, 2 साल, लगभग 2 साल का समय घरों में कैद होकर काटा है। सभी के व्यापार ठप हो चुके हैं, सभी लगभग बहुत पीछे पहुंच चुके हैं। अपनी अगर दिनचर्या को देखा जाए तो बहुत पीछे दिनचर्या हो चुकी है। हमारा जो अस्तित्व आगे बढ़ रहा था, एक तरीके से हम तरक्की की ओर बढ़ रहे थे, वो बहुत पीछे हो सके हैं। बच्चे पढ़ाई के स्तर में बहुत डाउन जा चुके हैं। जिस तरीके से छोटे बच्चों के एडमिशन होने थे, लेकिन वो बच्चे 2 साल लेट हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि कितना हमारा नुकसान हुआ है, कितना हमारे बच्चों का नुकसान हुआ है। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोरोना की चौथी लहर हमारे मेरठ में भी दस्तक दे। मैं आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो नियमों का पालन अभी से शुरू कर दें। अपना बचाव करना शुरू कर दें, अपने बच्चों का बचाव करना शुरू कर दें। मास्क लगाना फिर से बहुत अनिवार्य हो चुका है। आप मास्क लगाकर कहीं भी जाएं, मास्क जरूर लगाएं। हाथों को सैनिटाइजर करें और भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचें। अगर आप जा भी रहे हैं, बहुत जरूरी है तो जाएं, लेकिन आकर अपने कपड़े चेंज करें, अपने आप को सैनिटाइज करें, क्योंकि हो सकता है मार्केट में भीड़ में कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ना हो। आप सभी जानते हैं, सभी नियम भी जानते हैं कि कौन कौन से नियम है। उन नियमों का पालन करके हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो मैं मेर दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि आप अपना बचाव करने के लिए, अपने परिवार का बचाव करने के लिए सतर्क हो जाएं और कोरोना की चौथी लहर को फिर से हराने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि जैसे अभी हमने कोरोना की तीसरी लहर को एकजुट होकर हरा दिया, तो वैसे ही चौथी लहर को हराने के लिए तैयार रहें। नियमों का पालन करें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। थाना नौचंदी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तमंचा दिखाकर लूट करने वाले 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के कब्जे से एक पिस्टल, एक देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, एक चोरी की स्कूटी व आसपास से लूटा गया काफी माल हुआ बरामद। पुलिस लगी पूछताछ में। सांप्रदायिकता फैलाने को लेकर थाना नौचंदी क्षेत्र के सेक्टर 4 चौराहे पर मुस्लिम समुदाय के युवक की स्कूटी रोककर छीनी टोपी। विशेष समुदाय के लोगों ने की मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, युवक की मां ने थाने में दी तहरीर। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस लगी जांच में। थाना परतापुर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 4 चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 8 मोटरसाइकिल, फर्जी नंबर प्लेट, मोहरें हुई बरामद। पुलिस लगी पूछताछ में। यूपीएससी ब्रह्मपुरी स्वास्थ्य केंद्र पर आशा बहनों का किया गया स्वागत। गर्भवती महिलाओं की गई गोद भराई। साथ ही लक्ष्मणपुरी आंगनवाड़ी महिलाओं का किया गया सम्मान। बच्चों को किए गए बिस्किट वितरित। आज के कार्यक्रम में विधानसभा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा व भाजपा के अन्य कार्यकर्ता रहे मौजूद। चावली देवी आर्य कन्या इंटर कॉलेज ब्रह्मपुरी मेरठ में रोटरी क्लब विराट द्वारा छात्राओं को शैक्षिक सहायता हेतु कंप्यूटर, फर्नीचर व शौचालय का कराया गया निर्माण। सर्वप्रथम सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर यज्ञ का किया गया आयोजन।
तत्पश्चात कॉलेज की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी गई प्रस्तुति। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया जा रहा आयोजन। विषय रहेगा प्राचीन भारतीय संचार विधि और समकालीन संचार परिदृश्य, जिसमें देश ही नहीं विदेशों के भी शिक्षाविदों ने लिया भाग, रखे अपने अपने विचार। जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद मेरठ के पदाधिकारी एवं सदस्य पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। नवनियुक्त जिलाधिकारी दीपक मीणा को परिषद की तरफ से दिया बधाई पत्र व किया स्वागत। थाना खरखौदा क्षेत्र के ग्राम बहद ओली में कार सवार युवक ने पैदल घूम रहे 3 दोस्तों को कुचला, 2 की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किया भर्ती। परिजनों का आरोप, चुनावी रंजिश के चलते आरोपी युवक निशांत ने तीनों युवकों पर चढ़ाई गाड़ी। परिजनों ने थाने में दी तहरीर, पुलिस लगी जांच में। मेरठ केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक हुई संपन्न। एडिशनल कमिश्नर विनोद कुमार, ड्रग इंस्पेक्टर पवन शाक्य, प्रियंका चौधरी की रही मुख्य उपस्थिति। मेरठ व आसपास के क्षेत्रों से लगभग 150 दवा विक्रेता बैठक में रहे मौजूद। अपनी परेशानियों को लेकर एकजुट होकर किया मंथन। केडी सिंह बाबू सोसाइटी लखनऊ के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में एसडी कॉलेज सदर में भेजी गई अंडर 14 हॉकी किट। मंगलवार को कॉलेज में बांटी गई किट। खिलाड़ियों के खिले चेहरे। कॉलेज प्रबंधक सुरेश चंद्र गोयल व हॉकी कोच जोगिंदर सिंह ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको जानकारी दी कि कोरोना की चौथी लहर धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है, तो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सभी अलर्ट हो चुके हैं और उन्होंने मेरठ को अलर्ट रहने के लिए आदेश दे दिए। हमारे मेरठ के जिलाधिकारी ने सभी को अलर्ट रहने के आदेश दे दिए हैं और कहा गया है कि कोरोना नियमों का पालन सख्ती से कराया जाए। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, जगह जगह पर पुलिस टीम पहुंच चुकी है और आने जाने वाले सभी राहगीरों को चेक किया जा रहा है। बिना मास्क वाले व्यक्तियों को रोककर उन्हें जागरूक किया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि अगली बार से चालान कटेंगे। अपने आप का बचाव करने के लिए मास्क लगाकर जरूर घर से बाहर निकलें। आप सभी जानते हैं मास्क का चालान भी कटा है, बहुत से लोगों का कटा भी होगा। तो अब फिर से शुरू कर दिया गया है कि बिना मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने वालों का चालान काटा जाएगा। मेरठ के हर चौराहों पर पुलिस टीम गठित कर दी गई है। सभी पुलिस आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रहे हैं और बिना मास्क वालों को रोककर सतर्क भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं और आगे के लिए वार्निंग भी दे रहे हैं। आज हमारी मेरठ की टीम ने एसपी सिटी से जानकारी ली कि क्या और किस तरीके से नियमों का पालन करने के लिए किया जा रहा है। तो आप सभी से मैं पहले भी कह चुकी हूं, मैं एक बार फिर से कहती हूं कि अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। कोरोना की चौथी लहर को हराने के लिए आप सब एकजुट होकर नियमों का पालन करें और नियमों का पालन करते हुए अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, अपने शहर का बचाव करें। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है और दोबारा से जो है शासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी करी गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए, मास्क वगैरह का यूज़ करना चाहिए। पुलिस विभाग में भी और बाकी अन्य लोगों से भी मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा कि मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि दोबारा से केसेस कोरोना के जो है दोबारा से आ रहे हैं। तो इसमें जो है बचाव, सावधानी ही जो है वो बचाव है। भीड़ भाड़ के इलाके में ख़ास तौर से जो है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और मास्क का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआती है, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लोगों को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जागरूकता का लोग परिचय दें, अन्यथा फिर उसके बाद में इस पे जो पीनल कार्रवाई होती है वो भी की जाएगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जहां चोर, बदमाश और लुटेरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो वहीं पर हमारी मेरठ पुलिस भी सतर्क हो चुकी है। आज मैं आपको बताती चलूं, नौचंदी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई।
तमंचे की नोक पर लूट करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से मैं आपको बताती चलूं कि काफी लूट का माल बरामद हुआ। एक जिंदा कारतूस, देसी तमंचा और 8 कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में लगी हुई है कि कितना बड़ा गिरोह है। आप जानते हैं काफी समय से ऐसी वारदात सामने आ रही थी कि तमंचा दिखा करके राहगीरों को रोक लिया जाता था, रोकने के बाद उनसे लूट कर ली जाती थी। जब आज पुलिस को सूचना पर पता चला और पुलिस वहां पहुंची, उन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनसे जुड़ी और कड़ियों के बारे में पता किया जा रहा है और पुलिस पूरी तरीके से जांच में लगी हुई है। ये पहले भी यहाँ पे नौचंदी थाना क्षेत्र में 2 बड़ी चोरी की घटनाओं में यमन की ही मुखबिरी पे एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इसमें 12 लाख की लूट की संभावना थी। इनकी प्लानिंग ये थी कि अमन की जो माँ है वो तबस्सुम, वो एक कमेटी चलाती है। तो इस बार जिसके पास कमेटी का पैसा जाना था वो कोई पेशे से वकील हैं, उनसे ये वारदात करने वाले थे। उसमें संभावना थी कि 12 लाख रुपए उनको मिलेगा। तो ये तीनों मिलकर उनके साथ ये लूट की वारदात करने वाले थे। उससे पहले ही हम लोगों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये 15 अप्रैल को एक घटना घटित हुई थी नौचंदी थाना क्षेत्र में, जिसमें तमंचा और पिस्टल दिखाकर एक व्यक्ति से लूट की गई थी, जिसमें 12,500 रुपये और मोबाइल लूट कर ले गए थे। उस घटना का आज खुलासा किया गया है। सर्विलांस टीम और नौचंदी थाना क्षेत्र की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने घटना कारित की थी। इसमें एक अमन नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसने मुखबिरी की थी, और जो पीड़ित है जिसके साथ लूट की गई थी ये उसके साथ था। 2 अन्य इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक रिजवान नाम का व्यक्ति है, अपराधी है, जो अभ्यस्त अपराधी है। ये मूलतः गुलावटी का रहने वाला है और इसके ऊपर पहले भी हापुड़ नगर, हापुड़ देहात और धोलाना में मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, लूट और चोरी आदि के। और खुशहाल जो तीसरा अपराधी है, इसके पास से भी इसके जो मुकदमे हैं उनमें जो देखा गया, पाया गया कि ये पहले भी नौचंदी से चोरी के 2 बड़ी घटनाओं में वांटेड था और पहले भी CNRC के जो घटना हुई थी उसमें जेल जा चुका है। क्या पेशेवर अपराधी है? पहले भी वारदातों को अंजाम दिया? हाँ, ये तीनों व्यस्त अपराधी हैं। पहले भी इनके क्रिमिनल हिस्ट्री है और लगातार कायम कर रहे हैं। उसी के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से तमंचा और पिस्टल जो बरामद हुआ है उसके संबंध में भी जानकारी की जा रही है कि इन्होंने कहाँ से ये लिया और जो ये माल आगे जैसे चोरी का या फिर लूट का माल कहाँ किसको बेचते थे उसके बारे में जानकारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नौचंदी थाना पुलिस द्वारा 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बताती चलूं कि आज 8 अभियुक्तों को, जो अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं, अंतर क्षेत्रीय, अंतर जनपदीय थे और काफी समय से वाहनों की चोरी कर रहे थे। वाहन चोरी करके दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पर कम रेट में बेच रहे थे। कागज नहीं होने के कारण बाद में कागज देने का झांसा दे दिया जाता था। वाहन दिल्ली, गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्रों से भी चोरी किए जा रहे थे और वहां पर भी बेचे जा रहे थे। आज पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए, थाना प्रतापपुर पुलिस की सतर्कता बहुत काम आई और सूचना पर 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से काफी वाहन जो चोरी के थे बरामद भी हुए हैं। और आपको बताते चलूं, पुलिस अभी और जांच में लगी हुई है कि ये गिरोह कितना बड़ा है, क्योंकि काफी समय से आप भी जानते हैं कि ऐसी समस्याएं बार बार सामने आ रही थी कि वाहन खड़ा किया और वाहन चोरी हो गया। काफी साइकिलें भी बरामद हुई हैं, जो साइकिलें आसपास के क्षेत्रों से उठाई गई हैं और दूसरी जगहों पर बेची गई हैं। नंबर प्लेट की जगह पर टेप लगा दिया जाता था ताकि पहचान ना हो। बहुत से वाहनों की रिपोर्ट दर्ज है और बहुत से वाहनों की रिपोर्ट दर्ज भी नहीं है। लेकिन आप खुद देखिए कि जहां चोर, बदमाश और लुटेरे इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं हमारी मेरठ पुलिस सतर्कता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसके बारे में बताइए, क्या कितने आरोपी और क्या क्या सामान पता है? इसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह टाइप का आप कह सकते हैं। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। जतिन, अंकुर, दीपांशु और कासिम। इनका काम था कि बहुत सारी जगहों से, जैसे कि गाज़ियाबाद, मेरठ, दिल्ली से गाड़ियां चुराना। तो इनके पास से हमने 8 मोटरसाइकिलें बरामद करी हैं और आगे की कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, किस तरह के आरोपी बताए जा रहे हैं? कुछ छात्र हैं या कुछ किस चीज़ को लेकर ये, जैसे इनकी उम्र बताई जा रही है, किस लिए ऐसी घटना को अंजाम देते थे? देखिए, ऐसे तो सभी बालिग हैं इसमें और पहले भी ऐसे कई घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है, ताकि जो इनसे बाइक्स बरामद हुई हैं वो कनेक्ट हुई हैं। कुछ टीपी नगर से कनेक्ट हुई हैं, कुछ गाज़ियाबाद से जो चोरी हुई हैं।
तो ये पहले से भी चोरी करते आ रहे हैं और टोटल इनके पास से इस तरह से 8 गाड़ियां बरामद हुई हैं। मीडिया का काम है सच्चाई को उजागर करना, क्या खबर है वो सच होकर आप तक पहुंचाना, उसकी सच्चाई आप तक पहुंचाना। लेकिन मैं आपको बार बार सतर्क करती हूं कि सोशल मीडिया पर कुछ खबरों को इस तरीके से फैला दिया जाता है, इस तरीके से पेश किया जाता है कि वो बहुत हद तक गलत होती हैं, लेकिन उनसे सौहार्द बिगड़ सकता है, सांप्रदायिकता फैल सकती है। और आज भी ऐसी ही घटना सामने आई। मैं आपको बताती चलूं, सुबह से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी कि नमाज पढ़ने जाते हुए युवक की टोपी छीनकर अन्य समुदाय के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, आज हमारे मेरदर्शन की टीम ने एसपी सिटी से पूरी जानकारी ली तो उनका बताना था थाना नौचंदी क्षेत्र में एक युवक को गलतफहमी के चलते पीट दिया गया। कुछ देर पहले वहां पर झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद वो युवक अचानक से वहां आ जाता है तो उसको दूसरा युवक समझ के पीट दिया जाता है। और इसमें सांप्रदायिकता को लेकर के कोई भी धारा नहीं लगाई जाती, सांप्रदायिकता को नहीं बढ़ावा दिया जाता। युवक की मां ने भी थाने में तहरीर दी है तो उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने यही कहा है कि वो घर से केवल सामान लेने के लिए बाहर निकला था, लेकिन अचानक से उस पर हमला कर दिया गया। आसपास के खड़े लोगों ने भी यही जानकारी दी है कि वो घर से अपना फोन पे बात करता हुआ जा रहा था। अचानक से उस पर लाठी डंडे बरसा दिए गए। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच में लगी। तो मैं आपको बार बार यही सतर्क करती हूँ कि झूठी अफवाहों से बचें। सत्यता क्या है उसको देखें, क्या सच है उसके और ध्यान दें। झूठी खबरें कई बार बहुत हानिकारक सिद्ध होती हैं। घर से रोज़ा खोलकर निकला, थोड़ी बहुत देर 15 मिनट हुए, मैंने दही लेने भेजा, दूध और दही लेने के लिए। ये उस साइड में गया और बस 15 मिनट बाद खबर आई कि कासिम को कुछ लड़कों ने मारा और उसी से सिटी हॉस्पिटल लेके गए हैं। और ना ही इसकी कोई लड़ाई है, ना ही इसका कोई झगड़ा है। अनजान लोगों ने इस पर हमला किया, जो कि वहाँ पर जो मूवी बता रही है, जो जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया वहाँ पर मूवी बता रही है, उसी हिसाब से सीधा जा रहा था। फ़ोन पे बात क्या हुआ, इस पे हमला हुआ। ये बता रहा है कि मुझे रोका और नाम पूछा और बजाना शुरू कर दिया। बस इस तरह तो सेफ नहीं है बच्चा, रोड पे नहीं उतर सकता कोई भी बच्चा इस तरह। तो बताइए, अगर माएँ अपने बच्चे को कुछ भी लेने बाहर भेजेंगी तो क्या उनके साथ ये हादसे गुजरेंगे? ऐसे करेंगे लोग? इंसानियत क्या ख़त्म हो गई? बताइए, इंसानियत सबके साथ है, हम भी इंसान है, वो लोग भी इंसान है, मारने वाले भी। हैवान तो ना बने, बस यही कहना चाहूँगी। आगे ना गुजरे, बेहतर है कि सेफ्टी रहे सबके साथ में। वो लोग हों मारने वाले या हम लोग हों, कोई भी एक दूसरे को ना छेड़े, ना ही कोई इस तरह का शर उठाए, ना ही इस तरह की कोई बात हो कि आपस में कोई भी बात ऐसे, किसी भी मजहब में आपस में कोई भी ऐसा बात हो। चैन अमन सुकून से रहे तो बेहतर है। आने जाने वाला तो हर इंसान गुजरता है रोडों पे को, क्या आने जाने वालों के साथ में ये हादसे होंगे कि किसी की जान चली जाए और आप ऐसे मारो? बस ये कहना चाहूँगी कि चैन और अमन रहना चाहिए, चैन और सुकून रहना चाहिए, रोड वालों को सेफ्टी के साथ गुजर देना चाहिए। जी, सख्त कार्रवाई हो ताकि वो आगे कुछ किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी लड़के के साथ में, किसी के भी साथ में ना कर पाए। कम से कम इतनी सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए उनके साथ में, ताकि वो आगे खौफ रहे उनके दिल में कि हम आगे किसी के साथ में कुछ ना कर पाए। उनके अंदर कुछ इंसानियत तो आनी चाहिए इस खौफ से कि हम क्या कर रहे हैं किसी के साथ में। माओ ने अपने बच्चों को जवान किया है, पाला है, पोसा है, कि इसलिए कि आप रोडों पे किसी भी बच्चे को मार दिया जाए। आपको बताना चाहूँगा, कल रात्रि 9 बजे की घटना है। एक कासिम नाम का एक युवक अपने घर से सामान लेने के लिए जा रहा था। उसके साथ स्थानीय लोगों ने सेक्टर 4 चौराहे एटीएम के पास में उसके साथ मारपीट करी है। उसकी माताजी ने तहरीर दी है और उसने बताया है कि ये जो है जा रहा था और स्थानीय लोगों ने मारपीट। पुलिस ने तुरंत ये अभियोग पंजीकृत कर लिया। धारा 308 IPC में यानी गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इनको मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई, इनकी स्थिति ठीक बनी हुई है। इसका बैकग्राउंड ये है कि थोड़ी देर पहले जो भी तक प्रकाश में आया जानकारी से, थोड़ी देर पहले वहाँ के एक स्थानीय युवक के साथ में मारपीट हुई थी
और वो ये कह करके गया था वहाँ से कि मैं अभी लौट के आता हूँ और तुम लोगों को बताऊँगा, झगड़ा होगा दोबारा से। तो ये उसी समय ये लड़का निकला इत्तेफाक से मिस्टेकन आइडेंटिटी के रूप में कि इसको उनको लगा कि शायद यही है, और इस बात को लेकर के उसके साथ मारपीट करी है। मीडिया के कुछ वर्गों में, सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि नमाज में जा रहे युवक के साथ में मारपीट करी गई। ऐसा बिल्कुल पूरी तरह से असत्य है, दुष्प्रचार है, बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है इस प्रकार की बातें लिखना। जो उसकी माता जी ने तहरीर दी है उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई। यही बताया गया कि ये सामान लेने के लिए जा रहा था रात्रि में 9 बजे। तो मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताया। जल्दी जल्दी वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की हम पहचान कर रहे हैं, उनकी जल्दी जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। अभियोग तुरंत ही पंजीकृत कर लिया गया था कल रात में। ड्राइविंग करते समय नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, यातायात के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग गाड़ी चलाते समय ये भूल जाते हैं कि नियम हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हमें अपना जीवन बचाना है, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है, तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कुछ लोगों की जान चली जाती है। आज भी ऐसी घटना सामने आई। थाना खरखौदा क्षेत्र में एक कार चालक ने 3 सड़क पर टहल रहे दोस्तों को कुचल दिया। 2 की मौके पर ही मौत हो गई। एक को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती किया गया, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची है। परिवारजनों का कहना है कि चुनावी रंजिश निकालने के लिए जानबूझकर तीनों दोस्तों को गाड़ी से कुचला गया। चुनाव खत्म हो गए, लेकिन रंजिशें अभी भी खत्म नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि रोज कहीं ना कहीं से ऐसी घटना सामने आ रही है कि चुनावी रंजिश नजर आ रही है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, उस रंजिश को भी खत्म करें, क्योंकि हम सबको मिलकर इसी देश में रहना है, इसी शहर में रहना है, तो रंजिशें क्यों। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि पत्रकार की अहम भूमिका क्या होती है, क्या कार्य होता है, किस तरीके से देश की बुराइयों को एक पत्रकार उजागर कर सकता है और किस तरीके से खत्म भी कर सकता है। इन सभी विषयों की जानकारी देने के लिए और इनसे जुड़ी और बातों का ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं आपको बताती चलूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के जनसंचार पत्रकारिता स्कूल द्वारा 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जो देश के ही नहीं, जिसमें विदेशों के भी वक्ताओं ने भाग लिया। मैं आपको बताती चलूं, 2 दिवसीय ये वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से, देश विदेशों से वक्ता अपने विचार रख रहे हैं कि पत्रकारों का क्या महत्व होता है, किस तरीके से पत्रकार अपनी भूमिका को निभाते हुए देश की सच्चाई को उजागर करते हैं। Again, communication through masks and utilizing the traditional source of our Dhoni's Natya Shastras, various which propounded as Natya Shastra. So, Sattvic Bhav and Rasika. Rasika is again communication happening with the audience. ये 2 दिन का हमारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है जो ऑनलाइन मोड में संपन्न हो रहा है, जिसका विषय है एंशिएंट इंडियन कम्युनिकेशन पैटर्न एंड इट्स रेलेवेंस इन कंटेम्परेरी सिनेरियो। देश विदेश से इसमें काफ़ी लोग जुड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमारे मित्र साथी प्रोफेसर विक्रांत किशोर, इनका भी भोजन चल रहा है ऑनलाइन। उसके अलावा बहरीन से, श्रीलंका से, कनाडा से, ऐसे कई कंट्रीज से लोग हमारे यहाँ इसमें सेमिनार में विशेष व्याख्याता के रूप में, पार्टिसिपेंट्स के रूप में जुड़ेंगे अगले 2 दिन में। तो मुझे लगता है कि जो भारत की प्राचीन परंपरा है संचार की, उस पर जो अध्येताओं ने लगभग 26 रिसर्च पेपर यहाँ प्रस्तुत करेंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर के आएंगी जो नई होंगी, नवीन होंगी और जिनका आने वाले समय में शोधार्थियों को और इस देश की प्राचीनतम परंपरा को लाभ होगा। ब्रह्मपुरी के यूपीएससी स्वास्थ्य केंद्र पर आज आशाओं का सम्मान किया गया। जी हां, जो आशाएं हैं उनको सम्मानित किया गया, साथ साथ गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। मैं आपको बताती चलूं, आशाओं का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना। साथ साथ आप देख रहे थे कोरोना काल में कितनी मेहनत करते हुए इतनी भरी दोपहरी में कार्य करना, तो उनको आज सम्मानित किया गया, उनको माला पहनाकर, पटका देकर और एक उनको सम्मानित करते हुए बताया गया कि उनका कार्य कितना सराहनीय है। आज के कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सभी मौजूद रहे। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आदेश के द्वारा हमारी मेरठ महानगर की महिला मोर्चा के द्वारा एक आशा बहनों का सम्मान किया गया और उनको उनके जो बहन गर्भवती बहनें हैं उनका सम्मान किया गया
और हमारी जो महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की मंत्री हैं और यहाँ की संयोजक हैं, इस मंडल की अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सबका बहनों का सम्मान किया गया। उसके लिए मैं अपने महिला मोर्चे का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद बधाई देता हूँ। मैं महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष हूँ। आज ही भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत अभियान आया है, पोषण अभियान। इस पोषण अभियान में हम सभी बहनों का, आंगनवाड़ी बहनों का, आशा बहनों का उनके केंद्रों पर जाकर स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि निरंतर जैसे ये सामाजिक क्षेत्र में कार्य करती हैं, बहनों के बीच में जाती हैं, उनके घर पे कब किसका टीकाकरण हुआ है, कब किसको कौन सा टीका लगना है, पूरी जिम्मेदारी ये निभाती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन बहनों को सम्मानित करने का जो अभियान आया है, इस अभियान के तहत आज हम इन बहनों के बीच में पहुंचे हैं और यहाँ हमने जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उनकी गोद भराई भी की है और बड़ा अच्छा बहनों को भी लगा और हमें भी इनके बीच में लगा और हमारे भाई लोगों ने काफ़ी हम लोगों को इसमें सहायता की, सहयोग किया, जिसमें कमलदत्त भैया का इस शहर विधानसभा में पूर्ण सहयोग बहनों को मिला है। धन्यवाद। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की आज एक बैठक हुई। बैठक में आज आसपास के जिलों से 150 से अधिक दवा व्यापारी पहुंचे और सभी ने एक ही जुट होकर अपनी समस्याओं को सामने रखा। समस्याएं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, काफी समय से व्यापारियों की आवाज है कि जो दवाओं के रेट हैं उनको एक रखा जाए। अगर दवाओं का साल्ट एक है लेकिन उनके रेट कई जगह पर अलग अलग होते हैं, ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। सबसे बड़ी बात जो आज सामने आई वो ये थी कि जो ऑनलाइन दवाइयां बिक्री हो रही हैं, बहुत सी कंपनियां बहुत कम रेट में बिना ऑनलाइन चार्ज लिए हुए दवाइयां दे रही हैं, जिससे व्यापारियों का काफी नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, हॉस्पिटल से ही दवाइयां मरीजों को दी जा रही हैं, जो दुगने रेटों पर दी जा रही हैं। तो उनकी मांग है कि हॉस्पिटल से केवल ऑपरेशन की दवाइयां दी जाएं, बाकी दवाइयां दवा व्यापारियों से खरीदी जाएं और प्राइवेट डॉक्टर अपने क्लिनिक में ही दवा जो है मरीजों को दे रहे हैं, उस पर भी रोक लगाई जाए। उनके अस्पताल, उनके क्लिनिक में केवल जन औषधि केंद्र खोला जाए, वही दवाइयां उनको दी जाएं, बाकी दवाइयां सभी दवा विक्रेता से ली जाएं। बहुत सारी समस्याओं को लेकर पहले भी आवाज उठाई गई है और इस बार भी बैठक में आवाज उठाई गई। साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा गया और कहा गया कि दवा व्यापारियों की जो समस्या है उनको जल्द से जल्द सुनकर उनको सुलझाया जाए। चावली देवी आर्य कन्या इंटर कॉलेज ब्रह्मपुरी मेरठ में रोटरी क्लब विराट द्वारा छात्राओं को शैक्षिक सहायता हेतु कंप्यूटर, फर्नीचर व शौचालय का कराया गया निर्माण। सर्वप्रथम सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर यज्ञ का किया गया आयोजन। तत्पश्चात कॉलेज की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी गई प्रस्तुति। चावली देवी आर्य कन्या इंटर कॉलेज ब्रह्मपुरी मेरठ से बात कर रही हूँ। आज विद्यालय में रोटरी क्लब विराट द्वारा हमारे यहाँ पर शौचालय, 9 शौचालय और 7 कंप्यूटर लैब में और 150 फर्नीचर कॉलेज को दिया गया था।
तो उसका इनॉग्रेशन करने विराट परिवार आया हुआ है और रोटरी क्लब का मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से कि इन्होंने इस संस्था को चुना और हमारी संस्था में इतना अच्छा कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद रोटरी विराट। अब नजर डालते हैं खेल से जुड़ी खबरों पर। केडी सिंह बाबू सोसाइटी लखनऊ के 100 वर्ष पूरे होने पर नन्हे पंखों को उड़ान दी गई। जी हाँ, उड़ान क्या दी गई वो भी मैं आपको बताती हूँ। आज एसडी सदर कैंट रोड स्थित एसडी सदर जो वेस्टर्न रोड पर स्थित है, वहां पर 14 वर्षीय जो बच्चे हैं अंडर 14 खिलाड़ियों को हॉकी किट वितरित की गई। आपको ये भी बताती चलूं कि छोटे छोटे खिलाड़ियों को जब किट दी गई तो उनके चेहरे खिल गए थे और काफी उनके अंदर एक उत्साह भर गया था। ये छोटे वो खिलाड़ी हैं जो आगे जाकर देश का नाम रोशन करने वाले हैं। आज कॉलेज प्रबंधक और हॉकी कोच जोगिंदर सिंह ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लेकिन आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ, कि हमारे जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है और उस खेल में बच्चों को निखारने का जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोच, चाहे वो क्रिकेट कोच हो, हॉकी कोच हो। तो एसडी सदर के हॉकी कोच जोगिंदर सिंह भी बच्चों की प्रतिभा को बाहर निकाल रहे हैं। छोटे छोटे खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं ताकि वो आगे जाकर देश का नाम रोशन कर सके। ये जो बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए और उनको खेल में रुचि पैदा हो और वो आगे बढ़े, ये केडी बाबू सोसाइटी लखनऊ ने अंडर 14 बच्चों का 100 वर्ष पूरे होने पर अंडर 14 बच्चों को 20 किट दी है। हमारे स्कूल के कुछ बच्चे वहाँ गए थे, उन्होंने प्रतिभाग करा था। एक बच्चा वंश उसमें वहाँ सेलेक्ट भी हुआ है। तो इससे जो है बच्चों में उत्साह का माहौल भी है और हॉकी के प्रति रुचि पैदा होगी। इसलिए हम उनके आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद। अंडर 14 चैंपियनशिप हुई थी ऑल इंडिया। यूपी की तरफ से हमारे बच्चे ने, एक बजगरी ने वहाँ प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन करा था। फाइनल में मतलब जो है सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने वहाँ बच्चों को पुरस्कार वितरण भी करा था। तो काफ़ी अच्छा माहौल था बच्चों में। हॉकी के लिए बहुत अच्छा माहौल बना और इसी तरह से आगे भी ऐसे माहौल बनते रहे तो बच्चों में एक अच्छा खासा मतलब जो है उत्साह बना रहे। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।